हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1। स्टार्टिंग से 1 बाय 1 हर चैप्टर यहाँ पर कवर अप होगा। ये सेशन जो है वो स्पेशली नीट के लिए स्टार्ट हो रहा है और दोनों तरह के बच्चे इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, एकेडमिक वाले भी कर सकते हैं और ड्रॉपर वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं 2027 के लिए उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th एंड स्पेशली फॉर नीट, भूलना मत। ठीक है, तो व्हाट इज लिविंग। ठीक है, व्हाट इज लिविंग, अगर लिविंग समझना है बहुत अच्छे से, ठीक है, तो सबसे पहले लाइफ को समझना पड़ेगा। लाइफ एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, लाइफ क्या है। लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही यूनिक और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। आपने देखा होगा लाइफ, जिंदगी जीना इतना आसान तो है नहीं। ठीक है, तो लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। किस चीज का ऑर्गेनाइजेशन है ये, कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। किस चीज का ऑर्गेनाइजेशन है ये, ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लेकिन किसके लिए, टू परफॉर्म सर्टेन केमिकल रिएक्शंस, कुछ केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता। ठीक है, पता है ना मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, सेल के अंदर अगर केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगी, बायोकेमिकल रिएक्शंस नहीं होंगी तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्योंकि लाइफ बेसिकली किस चीज पर डिपेंड होती है, सेल। एंड सेल के अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दो कंटेंट होते हैं जो मिलकर के पूरी सेल को अलाइव रखते हैं। ठीक है, यानी जिंदा रखते हैं। तो वो सेल जिंदा कैसे रह पाती है, क्योंकि उसके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं और वो बायोकेमिकल रिएक्शंस होने के लिए हमें क्या चाहिए, आयंस चाहिए और मॉलिक्यूल्स चाहिए। ठीक है, तो यहां पर वही है लाइफ। लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स परफॉर्म सर्टेन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट लाइफ एक्टिविटीज। ठीक है, जो लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज हैं जो हम करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है, वो सब किस लिए पॉसिबल है, वो सब किस लिए पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास मेटाबॉलिज्म वाला जो फीचर है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, जिसकी वजह से हमारी रेगुलर लाइफ में होने वाली जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो पॉसिबल हो पाती हैं। ठीक है, अदरवाइज नहीं हो पाएंगी। ठीक है ना, अब ये तो हुई लाइफ की बात। ठीक है, अब आ जाते हैं जरा लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, देखो जब बात आती है ना व्हाट इज लिविंग, ठीक है, व्हाट इज लिविंग। ठीक है, तो लिविंग को समझने से पहले, ठीक है, पहले तो ये देखो कि लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर, ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग के अंदर, ठीक है, अगर तुम देखो हमारे आसपास क्या क्या लिविंग है। ठीक है, बेसिकली अगर तुम देखोगे हमारे आसपास क्या क्या लिविंग है, कहीं गली से कुत्ता जा रहा होगा तो आप बोलोगे क्या, डॉग इज लिविंग। ठीक है, कैट जा रही होगी तो क्या बोलोगे, कैट इज लिविंग। ठीक है, हमारे आसपास कॉकरोच है, मक्खी है, मच्छर है, ठीक है, ये सब क्या है, लिविंग है। ठीक है ना, अगर तुम आसपास देखोगे तो पत्थर है, पहाड़ है, मिट्टी है, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब नॉन लिविंग्स है। ठीक है, लकड़ी है, आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं, मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सब क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक है ना, अभी मैं कौन हूँ, लिविंग या नॉन लिविंग, लिविंग। ठीक है, अच्छा, हम अपने आसपास देख सकते हैं, लेकिन एक चीज जो हम इस चैप्टर में कवर अप करने वाले हैं वो ये है कि हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग कैसे एक दूसरे से डिफर करते हैं, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। ठीक है, क्योंकि कुछ तो सिमिलैरिटीज होती हैं और कुछ डिससिमिलैरिटीज होती हैं। ठीक है, तो अभी नॉन लिविंग और लिविंग के अंदर देखो, ठीक है, सिमिलैरिटीज क्या है, ठीक है, सिमिलैरिटीज क्या है। ठीक है, अगर तुम इसमें हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एटीसी, ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स देखोगे, दीज एलिमेंट्स आर कॉमन। ठीक है, दीज एलिमेंट्स आर कॉमन। तो कॉमन के बेस पर तो आप कुछ नहीं बता सकते ना कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, क्योंकि दोनों के अंदर कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो आप नहीं कह सकते कि लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। ठीक है, अच्छा, दोनों के अंदर अगर सिमिलैरिटीज में दूसरी सिमिलैरिटीज की बात करी जाए, ठीक है, तो इनके सेम फिजिकल लॉज होते हैं। ठीक है, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग
हैव सेम फिजिकल लॉज, ठीक है, सेम फिजिकल लॉज, ठीक है। अब फिजिकल लॉज में जैसे फॉर एग्जांपल एक दो लिख के दिखा सकती हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। ग्रेविटेशन दोनों पे एक्ट करता है, ठीक है। मैग्नेटिज्म, रेडिएशन, ETC, ठीक है। तो ये फिजिकल लॉज जो है वो क्या है, सिमिलैरिटीज हैं। लेकिन डिससिमिलैरिटीज क्या है, ठीक है, मतलब कैसे एक दूसरे से वो डिफर करते हैं, ठीक है। डिससिमिलैरिटीज या डिफर, दे बोथ डिफर बाय फर्स्ट प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का प्रेजेंट होना, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म का प्रेजेंट होना केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग फीचर होता है, नॉन लिविंग के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, ठीक है। सेकंड, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, लेकिन ग्रोथ तो दोनों में होती है, आगे हम पता लगाएंगे इस चीज का, ठीक है। ग्रोथ, ठीक है। कॉन्शियसनेस, ठीक है। ETC, अभी मेरे को सारे यहाँ पर फीचर्स नहीं लिखने हैं, ये सिर्फ बताना है कि लिविंग और नॉन लिविंग्स में, ठीक है, किस तरह से हम डिफर कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिससे हम डिफरेंस पता लगा सकते हैं कि लिविंग है या नॉन लिविंग है, और कुछ सिमिलैरिटीज हैं जिनके बेसिस पर हम कुछ नहीं बोल सकते कि ये लिविंग्स है या नॉन लिविंग्स है, ठीक है। अब जब हमें व्हाट इज लिविंग पढ़ना होता है, ठीक है, टू अंडरस्टैंड लिविंग्स, ठीक है, टू अंडरस्टैंड लिविंग्स क्या पढ़ना चाहिए हमें, वी नीड टू लुक एट सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ठीक है। किस पर फोकस करना पड़ता है हमें, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पे, ठीक है। वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमें ये बताएंगे कि लिविंग किसे बोलते हैं और नॉन लिविंग किसे बोलते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला फीचर आप पढ़ने जा रहे हो क्या, ग्रोथ, ठीक है। सबसे पहला फीचर क्या है, ग्रोथ, ठीक है। व्हाट इज ग्रोथ, ग्रोथ क्या होती है, ठीक है। ग्रोथ का मतलब किसी चीज का बढ़ना, इंक्रीजमेंट। जैसे अगर मैं इंक्रीजमेंट की बात करूं तो लिविंग्स के अंदर इंक्रीजमेंट किस चीज में होता है, ठीक है, हाइट में इंक्रीजमेंट हो जाता है, ठीक है। अगर प्लांट्स के अंदर मैं बात करूं तो उनकी गर्थ बढ़ जाती है, ठीक है। रूट की जो लेंथ होती है वो बढ़ जाती है, उनकी जो शूट की लेंथ होती है वो बढ़ती है टाइम टू टाइम, ठीक है ना। लीव्स के अंदर एनलार्जमेंट आती है सेल्स के अंदर, ठीक है ना। हमारे आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर क्या होता है, ग्रोथ होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं नॉन लिविंग्स के बारे में बात करूं कि नॉन लिविंग्स के बारे में कुछ चीजें हैं, नॉन लिविंग्स के बारे में बात करूं, ठीक है, तो नॉन लिविंग्स में क्या होता है, उनमें भी ग्रोथ होती है, ठीक है, उनमें भी ग्रोथ होती है। अब उनमें ग्रोथ होने का कारण क्या है, ठीक है। देखो, अगर पहाड़ है, ठीक है, अगर पहाड़ के ऊपर मिट्टी डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है, अगर पहाड़ के ऊपर मिट्टी डिपॉजिट होती है तो उसकी हाइट ओवरऑल जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है, कुछ सेंटीमीटर से, कुछ सेंटीमीटर मीटर, ठीक है, कुछ हिसाब से, इस हिसाब से अगर हाइट में इंक्रीजमेंट आता है किसी भी पहाड़ वगैरह में, ठीक है, तो उसको भी हम ग्रोथ बोल सकते हैं, ठीक है। एक कूड़े का पहाड़ है, ठीक है, कूड़े के पहाड़ पे एक पॉलिथीन डाल दी एक दिन, ठीक है, फिर दूसरे दिन और ज्यादा पॉलिथीन डाल दी, ठीक है, मतलब कूड़ा डाल दिया उस पर, ठीक है, तो कूड़ा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्या है वो, ग्रोथ है, ठीक है। तो यानी कि ग्रोथ को अगर हम बोले, ठीक है, तो ग्रोथ तो दोनों के अंदर होती है, ठीक है, लिविंग्स के अंदर भी और नॉन लिविंग के अंदर भी, ठीक है। लेकिन ये इरिवर्सिबल ग्रोथ है, ठीक है, किसके अंदर, लिविंग्स के अंदर, ठीक है। ग्रोथ इज इरिवर्सिबल, ठीक है, दोनों में मिलेगी हमें ग्रोथ, किसमें, लिविंग्स के अंदर भी और नॉन लिविंग्स के अंदर, ठीक है। लिविंग्स के अंदर जब ग्रोथ होती है तो ग्रोथ किस हिसाब से होगी, कभी सेल में इंक्रीजमेंट हो गया, सेल नंबर में, ठीक है, सेल नंबर इंक्रीजेस, ठीक है। अगर
सेल के अंदर एनलार्जमेंट होता है तो भी ग्रोथ बोली जाएगी, एनलार्जमेंट। ठीक है। थर्ड, सेल डिफरेंशिएशन, अगर सेल के अंदर डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, तो भी ग्रोथ बोली जाएगी। ठीक है। अगर इंक्रीजमेंट इन हाइट होता है तो भी क्या होगी, ग्रोथ, इंक्रीज इन हाइट। सेल मास इंक्रीज होना, ये सब क्या है, ये सब ग्रोथ है। ठीक है, किसके अंदर, लिविंग्स के अंदर। ठीक है। अगर मैं नॉन लिविंग्स की बात करूं तो सैंड माउंट्स के बारे में सुना होगा, सैंड माउंट्स की हाइट जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। माउंटेन्स की हाइट जो है वो भी बढ़ जाती है, माउंटेन हाइट इंक्रीजेस। ठीक है ना। अगर तुम देखो नॉन लिविंग्स में भी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, लिविंग्स में भी ग्रोथ हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि हम ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर तो नहीं बोल सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है। लेकिन फिर भी हम अगर बोलें, ठीक है, तो ग्रोथ को, ठीक है, एक सेकंड मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। ठीक है। अच्छा, किसी ऑब्जेक्ट की, नॉन लिविंग थिंग्स में किसी ऑब्जेक्ट में लेंथ में इंक्रीजमेंट आ जाए, ठीक है, इंक्रीजमेंट इन लेंथ, ठीक है, लेंथ में इंक्रीजमेंट हो, या फिर डिपोजिशन ऑफ मैटर, ठीक है, मैटर का डिपोजिशन हो, ठीक है, तो भी क्या नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ग्रोथ होती है। ठीक है। अब यहां पर लिविंग्स के अंदर और नॉन लिविंग्स के अंदर दोनों में ग्रोथ हो रही है। ठीक है। बट इसमें आप बोल सकते हो कि ग्रोथ को हम डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे, नहीं, इसका मतलब ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, बट हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, ठीक है, मैटर, ठीक है, अब आ जाओ जरा कहां पर, टाइप्स ऑफ ग्रोथ, टाइप्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ कितनी तरह की होती है, ठीक है, ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन से, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, अंदर से ग्रोथ होगी। ठीक है, जैसे हमारे अंदर होता है, हमारे अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो कहाँ होता है, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर होता है। लेकिन एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो जो होती है, ठीक है, वो कौन सी होती है, ग्रोथ occurs outside of the body, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, करेक्ट, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अब इसका एग्जांपल दो आउटसाइड ऑफ द बॉडी का। फॉर एग्जांपल, डिपोजिशन ऑफ मैटर, डिपोजिशन ऑफ मैटर कहां पर, ऑन हिल्स, हिल्स यानी पहाड़ियों पर, ठीक है, जिसकी वजह से पहाड़ियों की हाइट जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। इंट्रिंसिक ग्रोथ का एग्जांपल दो, इसमें एग्जांपल आप प्लांट्स भी दे सकते हो, ठीक है, एनिमल्स भी दे सकते हो, सबके अंदर ग्रोथ जो होती है वो कहाँ होती है, इंटरनल होती है, ईटीसी। ठीक है, और भी बहुत है। इसके बाद भी टाइप्स ऑफ, एक और टाइप है ग्रोथ का, ठीक है, टाइप ऑफ ग्रोथ, ठीक है, दो तरह की ग्रोथ होती है। एक डिटर्मिनेट ग्रोथ, ठीक है, डिटर्मिनेट ग्रोथ। दूसरी इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। ठीक है। डिटर्मिनेट ग्रोथ कौन सी होती है, देखो,
डिटर्मिनेट ग्रोथ, ठीक है। डिटर्मिनेट ग्रोथ क्या होती है? एक ऐसी ग्रोथ जो एक लिमिटेड टाइम तक है, ठीक है, लिमिटेड टाइम तक ग्रोथ होगी, फिर उसके बाद वो ग्रोथ रुक जाएगी। जैसे हमारे अंदर हाइट रुक जाती है, ठीक है ना, मतलब एक टाइम तक हमारी हाइट में इंक्रीजमेंट आता है, फिर उसके बाद हमारी हाइट रुक जाती है, ठीक है। दूसरी होती है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, मतलब थ्रू आउट द लाइफ स्पेन, मतलब जब तक लाइफ रहेगी तब तक उनके अंदर ग्रोथ होगी, ठीक है। तो ग्रोथ अप टू a limited ड्यूरेशन, एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए जो ग्रोथ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल्स के अंदर, ठीक है, इंक्रीजमेंट इन हाइट, इंक्रीजमेंट इन हाइट, ठीक है। और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ क्या होती है? ऐसी ग्रोथ जो एक टाइम तक, ठीक है, मतलब जब तक लाइफ स्पेन रहेगा उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तब तक उसके अंदर ग्रोथ होती रहेगी, ठीक है। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ स्पेन। और ये ग्रोथ किसके अंदर देखने को मिलती है? फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स के अंदर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स के अंदर, ठीक है। प्लांट्स के अंदर अगर आपने देखा होगा तो प्लांट्स के अंदर थ्रू आउट द लाइफ स्पेन ग्रोथ होती रहती है, ठीक है, जब तक प्लांट रहता है, ठीक है, उसकी गर्थ बढ़ती रहती है, ठीक है। हर साल एक नई रिंग बन जाती है, किसकी वजह से? ठीक है, क्योंकि उसके पास सेल्स होती हैं, कौन सी? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन सी होती हैं? जिनके पास कॉन्टिन्यूअस डिवीजन की पावर होती है, ठीक है, जिनके पास कॉन्टिन्यूअस डिवीजन की पावर होती है, ठीक है। अब ये सेल्स अगर प्लांट्स के पास है तो इनकी लाइफ में जब तक ये प्लांट रहेगा, ठीक है, ग्रोथ होती रहेगी, ठीक है, ये है ग्रोथ। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? ठीक है, ग्रोथ लिविंग्स के अंदर भी होती है और ग्रोथ नॉन लिविंग्स के अंदर भी होती है, ठीक है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, बट एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ growth is a characteristic feature of livings, ठीक है, but it is not a defining property of all living organism, ठीक है। तो अगर ग्रोथ कहीं आपको देखने को मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां लिविंग और नॉन लिविंग आप दोनों को बोल दो कि नहीं नॉन लिविंग वो भी लिविंग है और लिविंग को नॉन लिविंग बोल दो, नहीं, ऐसा नहीं है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग्स का, बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि ग्रोथ लिविंग्स में भी होती है और नॉन लिविंग्स में भी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट फीचर है क्या? रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्या होता है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, ठीक है, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस by which all living organism give birth to their young ones of their own kind, of their own kind, ठीक है। अब सबको ये लगता होगा कि रिप्रोडक्शन को तो हम बोल ही सकते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, है ना,
क्योंकि रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग के अंदर तो होता ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, मतलब नॉन लिविंग्स के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, तो रिप्रोडक्शन इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग्स की, ठीक है, क्योंकि होता है हमारे आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, चाहे वो बिल्ली हो चाहे वो कुत्ता हो, ठीक है, सब क्या करते हैं, सब रिप्रोड्यूस करते हैं, मक्खी मच्छर, ठीक है, सब रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लोग भी रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है एनिमल्स का, ठीक है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्यों? क्योंकि आपके पास, ठीक है, म्यूल एक ऐसा केस है, ठीक है, इट डजंट रिप्रोड्यूस, ठीक है, इट डजंट रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। लेकिन क्या हम म्यूल को बोल देंगे कि वो नॉन लिविंग है? नहीं, लिविंग है, ठीक है, बट रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। वर्कर बीज के बारे में सुना होगा, वर्कर बीज, ठीक है, जो हमारे लिए शहद बनाती है, ठीक है, नेक्टर लेकर के आती है फ्लावर से, ठीक है, वर्कर बीज रिप्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है, डोंट रिप्रोड्यूस, एक ही बी होती है, ठीक है, क्वीन जिसे बोलते हैं, वही रिप्रोड्यूस करती है केवल बी के केस में। बाकी की जितनी भी वर्कर बीज होती हैं वो सारी की सारी इनफर्टाइल होती हैं, ठीक है, एक भी रिप्रोड्यूस नहीं करती, केवल एक क्वीन को छोड़ करके, ठीक है। इसके बाद वर्कर बीज के बाद इनफर्टाइल कपल्स, इनफर्टाइल वो भी रिप्रोड्यूस नहीं करते, डोंट रिप्रोड्यूस, ठीक है। ट्रांसजेंडर्स, ट्रांसजेंडर्स डोंट रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो क्या हम इसका मतलब ये है कि हम इनको सबको नॉन लिविंग बोल दें? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये सब लिविंग्स हैं, ठीक है, दे ऑल आर लिविंग्स बट कांट रिप्रोड्यूस, ठीक है। हेंस रिप्रोडक्शन में क्या है, रिप्रोडक्शन is not a defining property of all living organisms, ठीक है। रिप्रोडक्शन भी क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। क्या होता है मेटाबॉलिज्म? ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस, ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस performed by cell within the cell, within the cell is known as metabolism, is known as मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी सेल के अंदर होती हैं, ठीक है, हम उन्हें क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। लेकिन सेल के अंदर होने वाली जो केमिकल रिएक्शंस है उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस परफॉर्म्ड बाय द सेल विद इन द सेल, ठीक है, आर कॉल्ड बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड इट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म आल्सो, ठीक है। इसीलिए मेटाबॉलिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। कौन कौन सा?
एक कैटाबोलिज्म और एक एनाबोलिज्म। क्या डिफरेंस है दोनों में? ठीक है, कैटाबोलिज्म में क्या होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस are converted into simple substance। ठीक है ना, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनका क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन करके, डाइजेशन करके। ये तुम्हारे आगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ोगे उसमें डाइजेशन वगैरह सब पढ़ोगे, ठीक है, ब्रेक डाउन करके, डाइजेशन करके, कैटलाइजेशन करके, ठीक है, क्या करोगे आप, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को आप कन्वर्ट करोगे सिंपल सब्सटेंस में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टार्च को तोड़ सकते हैं, ठीक है, स्टार्च को तोड़ करके, ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, तो दिस इज क्या, दिस इज कॉल्ड, स्टार्च को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड कैटाबोलिज्म। ठीक है, एनाबोलिज्म में क्या होता है, सिंपल सब्सटेंसेस are converted into complex substances। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसका एग्जांपल आप दोगे, ठीक है, तो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लाइकोजन में। ठीक है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स के अंदर जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड है वो क्या है, ग्लाइकोजन है। ठीक है, तो समझ आ गया कैटाबोलिज्म क्या है, एनाबोलिज्म क्या है। ठीक है, अब बात आती है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म देखो, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन है उसमें नाम में ही आ रहा है, ठीक है, क्या, बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, बायो मतलब जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है सिर्फ उन्हीं के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है उसी को बोलते हैं हम क्या, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मतलब जितनी बायोकेमिकल रिएक्शन किसी सेल के अंदर होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ये एक डिफाइनिंग फीचर होगा किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं क्या, metabolism is a defining property of all living organism। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है, तो आज हमने कंप्लीट कर लिए 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्या था, ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ के अंदर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो लिविंग्स के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिलती है और नॉन लिविंग्स के अंदर भी देखने को मिलती है, तो आप इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते। ठीक है, ग्रोथ वाज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बट वाज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर था। ठीक है, लेकिन रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन भी एक डिपेंडिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, क्यों, क्योंकि म्यूल, वर्कर बीज, इनफर्टाइल कपल्स, ठीक है, और ट्रांसजेंडर, ये सब क्या है, ये सब लिविंग्स हैं। ठीक है, बट दे कांट रिप्रोड्यूस। ठीक है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन्हें नॉन लिविंग्स बोलना स्टार्ट कर दें। ठीक है, नो, ठीक है, दे आर लिविंग बट दे कांट reproduce, so reproduction is not a defining property of living organism। third one was मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शंस परफॉर्म्ड बाय द सेल विद इन द सेल नोन एज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, वो बायोकेमिकल रिएक्शन जो सेल के थ्रू की जाती है और सेल के अंदर की जाती है, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है ना, वो सारी की सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस मिलकर के क्या बनाती हैं, मेटाबॉलिज्म। एंड मेटाबॉलिज्म 2 तरह का होता है, एक कैटाबॉलिज्म और दूसरा एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है, कैटाबॉलिज्म होता है कैटलाइज करना। ठीक है, कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, कैटलाइज करना। कैटलाइजेशन मतलब तोड़ना एक तरह से। ठीक है ना, तोड़ना, तो कैटलाइजेशन करना,
कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना, जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, और हमारी बॉडी में सिर्फ स्टार्च ही नहीं तोड़ा जाता, प्रोटीन को भी तोड़ा जाता है, फैट को भी तोड़ा जाता है, ठीक है। तो फैट, प्रोटीन, स्टार्च यानी अदर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, सबको डाइजेस्ट करके एक सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म क्या होता है? सिंपल सब्सटेंसेस विच आर कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ठीक है, जैसे हमारे अंदर होता है ग्लूकोज, जब हम बाहर से ज्यादा मीठा खा लेते हैं, ठीक है, तो हमारे ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट में ग्लूकोज घूमता रहता है, ठीक है, तो अब उस एक्स्ट्रा अमाउंट के ग्लूकोज को क्या करें, ठीक है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ग्लूकोज इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लाइकोजन इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, विच इज स्टोर्ड इन द फैट सेल्स, एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं हमारे, ठीक है, एडिपोज टिश्यूज के अंदर एडिपोज सेल्स होती है, उनके अंदर ग्लाइकोजन को स्टोर करवा दिया जाता है, जिसकी वजह से फैट बढ़ता रहता है, ठीक है। अच्छा, फैट बढ़ने से तुम बता सकते हो कि अगर हम अपनी बात करें, ठीक है, तो हमारा फैट कभी बढ़ जाता है, कभी हम मोटे हो जाते हैं, कभी हम पतले हो जाते हैं, ठीक है, तो ये ग्रोथ में इंक्लूड होगा या नहीं होगा, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, तो इसका कमेंट सेक्शन में बताना कि आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, ग्लाइकोजन इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड इन द एनिमल्स, ठीक है। अब अगर देखा जाए, ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म को हम बोल सकते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, यस, क्योंकि ये नॉन लिविंग्स के अंदर देखने को नहीं मिल सकता, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, नॉन लिविंग्स के अंदर देखने को नहीं मिल सकता, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही।